नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपने व्याख्याता भर्ती को ध्यान में रखते हुए कहानियों से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं। मॉडल टेस्ट पेपर के करीबन 50 के करीबन क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से हर एक प्रश्न को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आज का अपना पहला प्रश्न है कि तवान 1931 में ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो मुख्य अपने जो ऑप्शंस जो होते हैं वो हैं सुदर्शन, कृष्णदास, प्रेमचंद, भक्ति प्रसाद वाजपेयी। बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार और कहानीकार हुए हैं हिंदी साहित्य जगत में, जिसको हिंदी साहित्य की एक धुरी कहा जाता है। ये तवान जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद जी का जन्म और देहांत याद होना चाहिए 1880-1936। इनकी पहली जो कहानी है वो है संसार का अनमोल रतन, जो कि ये उर्दू में नवाब राय से नाम से लिखा करते थे। और हिंदी में इनकी प्रथम अगर कहानी देखा जाए तो सोत मानी जाती है। और अंतिम कहानी कफन। और कमल किशोर गोयन का एक नए आलोचक हैं, समीक्षक हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच को भी माना है, परंतु कफन सभी के द्वारा मानी गई है, इसलिए कफन को ही माना जाता है। प्रेमचंद नाम से इन्होंने ममता नामक पहली कहानी लिखी थी। और सोजे वतन इनका कहानी संग्रह है वो सरकार ने जब्त कर लिया था। अब एक छोटी सी बात पूछ लूँ कि ये जो सोजे वतन शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आप लोग व्याख्याता की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा मतलब अपन को इन शब्दों का भी पता होना चाहिए। हो सकता है एक बार ये प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी में कि सोजे वतन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हो सकता है आरपीएससी भी उठा ले वो ये प्रश्न, तो थोड़ा लिखोगे तो अच्छा लगेगा। और वह ना कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता ही दूंगा। तो ये प्रेमचंद जी के बारे में बेसिक सी जानकारियाँ अपन को हो गई। और ये जो कहानी है तवान, ध्यान रखना, तवान प्रेमचंद जी की है। प्रसादकृत प्रमुख कहानियाँ। अब देखिए, जो जयशंकर प्रसाद है ना, वो भी अपने आप में प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कहानी पुरस्कार अपने पढ़ी है, और अपने व्याख्याता भर्ती में भी है पाठ्यक्रम में। मधुआ भी पढ़ी है, गुंडा भी पढ़ी है, सालवती भी पढ़ी है। पहला ऑप्शन है वही सही है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियाँ हैं वो यही हैं। पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, सालवती, प्रतिध्वनि, ममता, देवव्रत, इंद्रजाल, आंधी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, छोटा जादूगर, ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। ये जस्ट नीचे वही प्रश्न आई थिंक। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने कहानी संग्रह लिखे थे? तो इन्होंने 5 कहानी संग्रह लिखे थे। और अपनी जो पुरस्कार जो कहानी है ना, वो एनसीईआरटी पुस्तक में भी मिस प्रिंट है, इसीलिए ध्यान रखना वो कहानी इंद्रजाल में नहीं होकर के आंधी में है। ठीक है। तो इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। 5 इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। ध्यान रखना 1911 में काशी से इंदु पत्रिका से इनकी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ होती है और कामायनी तक अनवरत चलती है। आगे देखिए, बावर्चीन और बाणवधु प्रसिद्ध कहानियां किसकी हैं? ये प्रसिद्ध कहानियां आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। किसकी हैं? आचार्य चतुरसेन शास्त्री की प्रसिद्ध कहानियां हैं बावर्चीन और बाणवधु। इनकी 2-4 और प्रसिद्ध कहानियां अगर आपको बता दूं, जैसे पन्नादाय है, रूठी रानी है, ककड़ी की कीमत है, सिंहगढ़ विजय है, भिक्षुराज है, गृहलक्ष्मी इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, कौमुदी कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? आई थिंक ये सभी विद्यार्थियों को आता है। शिवरानी देवी के द्वारा लिखा जाता है। और ये शिवरानी देवी हैं वो प्रेमचंद जी की अर्धांगिनी धर्मपत्नी हैं और अमृत रॉय की माता जी हैं। काव्य में रहस्यवाद किसका प्रसिद्ध सैद्धांतिक आलोचनात्मक ग्रंथ है? अच्छा प्रश्न है। ये प्रसिद्ध ग्रंथ है आचार्य शुक्ल का। प्रेमचंद जी के समकालीन कहानीकार नहीं हैं। इनके समकालीन कहानीकार इनमें से कौन से नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद समकालीन हैं, चतुरसेन शास्त्री हैं, सुदर्शन है, यशपाल नहीं है। यशपाल प्रेमचंदोत्तर कहानीकार है, मतलब प्रेमचंद के बाद का युग। प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद जोड़ उत्तर, यानी उनके बाद का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यशपाल। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद जी की परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं? यानी प्रेमचंद जी जैसा लिखते थे ठीक वैसे ही कहानियां किसने लिखी हैं?
तो बद्रीनाथ सुदर्शन भट्ट का नाम आपने सुना होगा। वो प्रेमचंद जी के समकालीन हैं, प्रेमचंद जी के जैसे ही उन्होंने कहानियां हम वो लिखी हैं। जैसे देखिएगा, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। हार की जीत बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो कि सुदर्शन पत्रिका में 1914 में प्रकाशित होगी थी, और सॉरी 1920 में। और इसके अलावा इनकी कवि की स्त्री है, पत्थरों का सौदागर है, एथेंस का सत्यार्थी है। ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। हार की जीत तो बहुत ही प्यारी कहानी है, पिछली बार अपने कोर्स में थी, अपन पढ़ते थे, अच्छी कहानी थी। मधुआ कहानी के लेखक कौन है, तो आराम से कर दोगे। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, अपन ने पीछे भी चर्चा की है। प्रेमचंद जी की जो पंच परमेश्वर कहानी है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई? अच्छा प्रश्न तो ये है, पंच परमेश्वर कहानी है वो कब प्रकाशित हुई? 1915, 1917, 1916 या 1920? तो पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी है वो मुख्य रूप से गणपति चंद्रगुप्त ने इनको हिंदी की इसी कहानी को, पंच परमेश्वर को, प्रथम कहानी माना है, जबकि नगेंद्र जी ने शोध को मान लिया, 1915 में प्रकाशित हुई थी। जबरा कुत्ता पक्का परीक्षा में छप गया, समझ लीजिएगा। जबरा कुत्ता प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है? आराम से कर लोगे, पूछ की रात पढ़ी थी ना अपन ने, उसी कहानी का पात्र है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आराम से कर लोगे। अभी अपन ने चर्चा की, कफन अंतिम कहानी मानी जाती है। अगर कमल किशोर गोयनका का नाम दे देना एग्जाम में, तब ध्यान रखना क्रिकेट मैच करना है, वरना गलत हो जाएगी। यीशु और माधव, ये तो बहुत ही प्यारी कहानी है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ी है तो प्ले लिस्ट से जरूर पढ़िएगा। यीशु और माधव हैं वो किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो कफन कहानी है, इसमें दो ये महाशय होते हैं, बाप और बेटे, बिल्कुल कामचोर आदमी। सतनी के बच्चे प्रसिद्ध कहानी है, ध्यान रखना। सतनी के बच्चे प्रसिद्ध कहानी है राहुल संस्कृतेन की, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बार ये पूछी भी जाती है कि सतनी के बच्चे किसकी प्रसिद्ध कहानी है। ये ध्यान रखना 1935 में प्रकाशित हुई थी। जादुई शाम की का गीत, जादुई शाम का गीत के कहानी का मतलब लेखक कौन है? तो उपेंद्रनाथ अस्क है ना, उनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है, जादुई शाम के गीत। और उपेंद्रनाथ अस्क की जैसे ध्यान रखिएगा, निशानियां हैं, दो दारा है, डाची है, देशभक्त है, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगला अपना प्रश्न है कि यशपाल की कहानी है, अच्छा प्रश्न है, यशपाल की कहानी ज्ञानदान, मकरील, अभिशप्त, उत्तमी की माँ, इनमें से कौन सी है? तो ज्ञानदान जो कहानी है वो किसकी है? यशपाल की है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां जैसे पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, ज्ञानदान, तर्क और तूफान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेमचंद जी की आत्माराम कहानी में किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका निभाई गई है? अच्छी कहानी है आत्माराम। तो आत्माराम जो कहानी है उसमें तोता एक पक्षी होता है, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। मेकू कहानी के लेखक कौन है? मेकू, कभी नाम सुना है? मेकू कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने, आपको पता ही है, कम से कम 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं छोड़ा होगा जिस पे इन्होंने कहानी ना लिखी हो। जैसे सवा शेर, गेहूँ, परीक्षा, कजाकी, अड़गोजा, उद्दार, जो नाम लोगे, नशा, ईदगाह है, तावान, उसी पे कहानी मिल जाएगी आपको। प्रेमचंद जी ने किस नाम की कहानियां न के बराबर लिखी? अच्छा प्रश्न तो ये है, व्याख्याता भर्ती के लायक, यानी मतलब सामाजिक नहीं लिखी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्यंग्यात्मक, किस प्रकार की कहानियां हैं वो नहीं लिखी। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी भी ऐतिहासिक कहानियां का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। कोई भी कहानी उठा के देख लीजिए, ऐतिहासिक कहानियां नहीं लिखी। हार की जीत, कितना शानदार प्रश्न है। हार की जीत किसकी कहानी है? सुदर्शन की है, जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। मोटेराम शास्त्री जी किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोटेराम
शास्त्री जी। तो ये किसकी है? प्रेमचंद जी की है। बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ये सारी, मिश पद्मा, लॉटरी। अगला है कि गुंडा शीर्षक प्रसिद्ध कहानी किसकी है? ये तो आप आराम से कर ही लोगे। गुंडा की अपन ने अभी चर्चा भी की है पीछे ही। ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? अच्छी कहानी तो अब आया, व्याख्याता प्रति के लायक प्रश्न है ये। जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया प्रथम कहानी संग्रह है वो कौन सा माना जाता है? तो देखिए, हत्या, पाइजेब, फांसी या फिर पंछी। तो फांसी जो कहानी संग्रह है वो जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। उपेंद्रनाथ अस्क जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? उपेंद्रनाथ अस्क का प्रथम कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? जादुई किसान का गीत। कौन सा है? जादुई किसान का गीत। फांसी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये जैनेन्द्र का अपन ने पहले चर्चा कर ली, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ ये मायने भी रखता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1929। डाची कहानी के लेखक कौन है? डाची कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा लिखी गई है। उपेंद्रनाथ अस्क की 2-3 कहानियां आपको मैंने पीछे ही बताई है, जैसे निशानियां, दो दारा, कांगड़ा का तेली, डाची, देशभक्त, ये है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा कहानी संग्रह है सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऐसे आपने अगर नाम ही पढ़ लिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए, चिंगारियां इनका कहानी संग्रह था, वो सरकार ने जब्त कर लिया सन 1921 में। पनघट कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पनघट कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? ये सुदर्शन के द्वारा लिखा गया है। और ये जो पनघट कहानी संग्रह है, पुष्पलता है, सुदर्शन सुधा है, सुदर्शन सुमन है, ये सारे सुदर्शन जी के द्वारा लिखे गए हैं। दुखवा में कौन सो कहूँ मोरी सजनी कहानी के रचनाकार कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा ये लिखी गई है, परंतु कुछ आलोचक इसको एक बंगला के कथाकार थे हरिशादन महोपाध्याय, उनकी सलोनी बेगम का अनुवाद बताते हैं। दुखवा में कोसो कहूँ मोरी सजनी, इसमें बंगाल के प्रसिद्ध कथाकार हरिशादन मुखोपाध्याय के द्वारा रचित शेलिना बेगम का अनुवाद मानते हैं। सुमाता प्रसाद की किस प्रकार की कहानी का पात्र है? यानी प्रसाद जी कौन सी कहानी है जिसमें एक सुमाता नामक पात्र आता है? देवव्रत। प्रसाद की अंतिम कहानी, प्रसाद जी की अंतिम कहानी शालवती है और प्रथम कहानी ग्राम है। और इन्होंने अपने जीवन में मात्र और मात्र 69 कहानियां लिखी हैं। कितनी? 69। और 5 कहानी संग्रह हैं इनके, उनमें ये संकलित है। मधुलिका प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? आई थिंक व्याख्याता भर्ती में ये प्रश्न छप चुका है और आप सभी लोगों को आता भी है, आराम से कर लोगे। पुरस्कार कहानी की है मधुलिका मुख्य पात्रा। किसकी है? पुरस्कार कहानी की। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम सन 1911 में किस पत्र में छपी थी? तो इनकी शुरू की रचनाएं हैं वो इंदु पत्रिका में ही छपा करती थी। इंदु पत्रिका का संपादन है वो अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा काशी से किया जाता था। और इस इंदु से ही इनकी साहित्यिक यात्रा शुरू होती है। जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। रक्षाबंधन प्रसिद्ध कहानी है और आई थिंक ये परीक्षा में पूछी भी जाएगी आपसे। तो रक्षाबंधन जो कहानी है वो विश्वनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी गई है। अच्छी कहानी है, एक बार पढ़िएगा, बहुत बढ़िया कहानी है। त्रिपद का आराम से कर लोगे, कोई समस्या ही नहीं आएगी। आएगी किसी विद्यार्थी की समस्या? ये अगे की है। किसकी है? अगे के द्वारा लिखी गई है। अगे की कहानी संग्रह ध्यान रखिएगा, विपत्ति का कोठरी की बात है, जयदोल है, अमरवल्लरी है, शरणार्थी है, परंपरा है, ये तेरे प्रतिरूप हैं, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। एक बार अगे के बारे में एक प्रश्न पूछ लिया था आरपीएससी ने कि कौन सा साहित्यकार था जिसको बम बनाने के जुर्म में
जेल हुई थी वो अज्ञे जी थे। आगरा किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने बम बनाने की कोशिश की थी। इंस्टॉलमेंट कहानी किसकी है? अच्छा प्रश्न है। इंस्टॉलमेंट जो कहानी है वो किसकी मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये लिखी गई इंस्टॉलमेंट, दो बांक, खिलते फूल। कवि की स्त्री, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कवि की स्त्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, कवि की स्त्री जो है वो विश्वनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा ही लिखी गई है। अगला अपना प्रश्न है कि अज्ञे के द्वारा लिखित प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? अच्छा प्रश्न है। अज्ञे के द्वारा लिखा गया प्रथम कहानी संग्रह है विपद का। छुट्टी का एक दिन कहानी के रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है। छुट्टी का एक दिन, तो छुट्टी का एक दिन किसके द्वारा लिखा गया है? उषा प्रियमवदा के द्वारा लिखी गई कहानी है। समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कितना शानदार और कितना अच्छा प्रश्न है। व्याख्याता भर्ती में आई थिंक ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समकालीन कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? गंगा प्रसाद विमल के द्वारा। देखिए कहानी आंदोलन बता देता हूँ। सचेतन कहानियाँ शुरू हुई थी महीप सिंह के द्वारा। इसके प्रवर्तक कौन थे? महीप सिंह थे। आधार पत्रिका थी। फिर आती है समानांतर कहानी, अकेले कमलेश्वर ने शुरू किया था, सारिका पत्रिका। समकालीन कहानियां गंगा प्रसाद विमल के द्वारा शुरू की गई थी। सहज कहानियां अमृत रॉय के द्वारा शुरू की गई थी। ए कहानियां निर्मल वर्मा के द्वारा और सैकड़ीय कहानियां राकेश वत्स के द्वारा। इस प्रकार से ये 5-6 कहानी आंदोलन शुरू हुए थे। आजकल परीक्षा में वहीं से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अभी मैंने आपको बताया है, कमलेश्वर ने समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत सारिका पत्रिका के माध्यम से की थी। कमलेश्वर जो थे उन्होंने ए कहानी आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, निर्मल वर्मा, गंगा प्रसाद विमल, इनके द्वारा, तो इनकी खिल्ली उड़ाने के लिए कमलेश्वर ने एक निबंध लिखा था, अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से। एक बड़ी लेखमाला यानी निबंध लिखा। एक कहानीकार जितने भी थे उन सभी की इन्होंने आलोचना की थी कि ऐसी कहानियां नहीं चल सकती हैं, जबकि मैं जो लिख रहा हूं ना इस प्रकार की होनी चाहिए। निर्मल वर्मा किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे? अभी अपन ने ऊपर चर्चा की है सारे आंदोलन की। निर्मल वर्मा ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो अगर आपको ए कहानी ना मिले और समकालीन कहानी भी मिल जाए तो उसके भी यही प्रवर्तक रहे थे। सफेद कोआ और मृत्यु की और कहानी की लेखिका कौन है? सफेद कोआ और मृत्यु, इस कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत का नाम सुना ना आपने? मंजुल भगत के द्वारा ये लिखी गई है सफेद कोआ और मृत्यु की ओर। अब आगे देखिएगा, रहमन दागा प्रेम का कहानी के रचयिता कौन है? इस कहानी के रचयिता कौन है? तो इस कहानी के रचयिता हैं मालती जोशी। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। सरसा बुक मोबाइल एप्लीकेशन होता है ना, उस पर टेस्ट लगते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अपन आराम से कर लेते हैं। तो रहमन दागा प्रेम का है मालती जोशी के द्वारा लिखी गई। असंगत कहानीकार, इसमें अपन को छांटना है अलग से कि असंगत इसमें से कौन है। ममता कालिया बोलने वाली औरत बिल्कुल सही है, बटलो ही हिडिम्बा के गांव में। और सर्वेश विद्यालय सक्सेना का कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने तो लड़ाई है, बकरी है, इस प्रकार से लिखा था, तो ये छट गया। और अब्दुल बिस्मिल्लाह के रैन बसेरा, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से अज्ञे के द्वारा लिखित कहानी संग्रह, निम्न में से अज्ञे के द्वारा लिखित कहानी संग्रह, ये तेरे प्रतिरूप, ये इनका कहानी कविता है बावरा अहेरी। जबकि उत्तर प्रियदर्शी है वो एक गीतिनाट्य है अज्ञे के द्वारा लिखा गया। स्मृति रेखा जो है वो स्मृति की रेखाएं हैं, वो महादेवी वर्मा के द्वारा संस्मरण लिखा गया। तो इस प्रकार से अपन ने कम से कम 40-45 प्रश्न कहानी विधा से संबंधित अध्ययन किया है। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आई थिंक हो सकता है यहाँ पर निर्मल वर्मा किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो ये आई थिंक ध्यान रखना ए कहानी आंदोलन के
प्रवर्तक हैं, लेकिन ए कहानी ना मिले तो समकालीन कहानी है ना, ये भी सही होगा इनके लिए, क्योंकि गंगा प्रसाद विमल और ये दोनों साथ साथ ही काम करते थे। तो कहीं कई की जगह समकालीन कहानी के गंगा प्रसाद विमल मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा निर्मल वर्मा, तो कहीं कहीं समकालीन कहानी के निर्मल वर्मा का प्रवर्तक बता देंगे, तो ए कहानी के गंगा प्रसाद विमल को बता देंगे, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना और अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बात। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग बता देना।